Hello guys, long time no seen. This is Aninita Rai and welcome back to my channel. So in this video, I'm gonna talk about the CVT counseling. Literally ऐसे एक महीने से मुझे कंटिन्यूअसली ऐसे कमेंट्स एंड डीएम्स आते थे इंस्टा पे कि दी लास्ट ईयर अपने तो हेल्प कर दी थी इस ईयर आप कुछ नहीं बोल रहे हो हमारे लिए. सो हियर आई एम बैक एंड इन दिस वीडियो आई विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग अप इन a single video. So this video may be a little bit long, so make sure you stay till to the end. यार मैंने लिप ग्लॉस नहीं लगाई, लोगों में लगा के आती हूँ. So yeah, the first thing we're gonna talk about is the cut-offs. क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर्स मैक्सिमम बच्चों के लो हो गए हैं, तो सब बहुत ऐसे टेंस्ड है कि स्कोर लो हो गया है तो कट ऑफ में कैसा इफेक्ट होगा वगैरह वगैरह. तो देखो मैक्सिमम मुझे जितने ऐसे डीएम्स आए उससे मुझे जो पता चला कि मैक्सिमम बच्चों का ही स्कोर घट गया है. कुछ बच्चों का सेम है बट वो परसेंट बहुत कम है. तो अगर मैक्सिमम बच्चों का स्कोर लो गया है तो कट ऑफ भी कम जाएगी. ठीक है. और एक जो होता है वीबीयू के उन लोगों को जो फर्स्ट लिस्ट निकलती है उसमें अगर मैं बायो की बात कर रही हूँ तो ऐसे 250 मार्क्स में मतलब मैक्सिमम मतलब ऐसे फर्स्ट 10-20 रैंक तक तुमको दिखेगा कि मैक्सिमम बच्चों को 249, 250, 248 ऐसे मार्क्स मिले हैं. बट ये बच्चे क्या करते हैं, ये बच्चे काउंसलिंग में भी ऐसे पार्टिसिपेट नहीं करते. ये लोग मतलब सिर्फ ऐसे नाम रख देते हैं अपने. They try for better colleges, they try for better colleges in different state. उनमें से कुछ गिने चुने बच्चे जो होते हैं वो अप्लाई करते हैं, बट मैक्सिमम बच्चे दे गो फॉर आउटसाइड ऑफ वेस्ट बंगाल. ठीक है. तो ये गया कट ऑफ का. कट ऑफ कितना तक सेफ स्कोर है, मैं तो बोलूंगी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड राउंड तक ऐसे फॉर जनरल स्टूडेंट्स 200 अराउंड इन 250 में 200 अराउंड. साइंस के सब्जेक्ट्स में 200 अराउंड अगर आपके पास मार्क्स है, ऐसे 190 से 210 तक मार्क्स, ये रेंज सेफ है. एंड रेस्पेक्टिव कैटेगरी के लिए ये कम होता जाएगा. तो ये अराउंड कुछ कट ऑफ है. और हाँ, आर्ट्स का और फिर फाइन आर्ट्स फिर लिटरेचर इन सब का कट ऑफ कम जाता है. और लास्ट में क्या होता है, इन कुछ सब्जेक्ट्स में ऐसे ड्रामा फिर इंस्ट्रूमेंट्स, इनमें क्या होता है कि लास्ट में सीट्स जब बच जाते हैं वो ऐसे 12th का परसेंटेज देखकर भी कुछ टाइम पे ये लोग एडमिशन ले लेते हैं. ठीक है. बट साइंस के जो डिपार्टमेंट्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इनमें ये सब नहीं होता. इनमें एकदम प्रॉपर सीवीटी का जो मार्क्स है उसके बेसिस पे एडमिशन होती है. ठीक. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. नहीं, पहले बता देती हूँ कि ओवरऑल कैसा कैसा क्या जाएगा. तो आपने एग्जाम दी है, होपफुली आपने अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लिया है एंड रिजल्ट्स भी आउट हो गए हैं, आपका आपका मार्क्स पता चल गया है. इसके बाद क्या होगा कि वीबीयू का जो वेबसाइट है, मैं वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो उधर आप रेगुलर चेक करते रहना. ठीक है. और जब भी नोटिस आउट होगी मैं भी पोस्ट जो सेक्शन है उधर पोस्ट कर दूंगी या फिर एक क्विक वीडियो बना दूंगी. तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल. जल्दी से मुझे 1000 सब्सक्राइबर चाहिए. अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुम देखना मैं क्या करूंगी तुम्हारे साथ. तो ओवरऑल प्रोसेस क्या होता है, तो आपने अपना सब कुछ रिजल्ट आउट हो गया है आपका. अब नोटिस आउट होगी और नोटिस के पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी होगी. इधर क्या होता है, आप जितने सब्जेक्ट के लिए मतलब रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, एक रजिस्ट्रेशन में सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकोगे. अगर आपको 5 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करनी है, 3 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करनी है, तो आपको 3 बार रजिस्ट्रेशन करनी होगी और 3 बार अलग अलग फीस देनी होगी. ठीक है.
तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए तो प्रॉपर डिस्कशन करूंगी इस वीडियो में ही, उसमें बता दूंगी कि क्या ऐसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या लगेंगे एंड ऑल। और फिर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाने के बाद कुछ दिन बाद उनके वेबसाइट में ही इंटरनल स्टूडेंट एंड एक्सटर्नल स्टूडेंट्स दोनों के लिए अलग अलग सेक्शन में रिजल्ट आउट होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन सबको ही करना होता है, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों को ही, पर रिजल्ट जो आउट होता है वो एक्सटर्नल्स का अलग आउट होता है और इंटरनल स्टूडेंट का रिजल्ट अलग आउट होता है। तो एक्सटर्नल स्टूडेंट्स का रिजल्ट आउट होगा और उसमें आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा अकॉर्डिंग टू नंबर, और वो लिस्ट निकलने के बाद उन लोगों के वेबसाइट में पर सब्जेक्ट वाइज नोटिस पब्लिश करना वो लोग स्टार्ट कर देंगे। पहले 50 स्टूडेंट्स को या फिर 40 स्टूडेंट्स को हर कैटेगरी वाइज ऐसे वो लोग ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए बुलाएंगे। ऑनलाइन काउंसलिंग होगा जूम मीटिंग पे, तो आपको वो काउंसलिंग अटेंड करनी होगी और उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो लोग देखते हैं। उसका आपको वीडियो ओपन करके डॉक्यूमेंट्स दिखानी पड़ती है आपको। वो डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद हो जाता है, हो गया। फिर आपको ईमेल आएगा। ये हो जाने के बाद ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको ईमेल आएगा और उस ईमेल में आपको डेट आपका वेन्यू सब कुछ मेंशन कर दिया होगा और उस दिन आपको अपने सारे जो हार्ड कॉपीज हैं हर डॉक्यूमेंट्स के वो आपको कैरी करनी होगी। वो उधर फिर से वेरिफिकेशन होगी, फिजिकल वेरिफिकेशन। उस दिन गार्जियन का रहना भी मस्ट है, तो आप आपके पेरेंट्स को लेकर और कोई भी एक गार्जियन को लेकर और अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है सब एकदम कलेक्ट कर उस दिन जाओगे और उसके बाद से उसके अगले दिन से आप लोगों का रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यह है ओवरऑल काउंसलिंग प्रोसेस। तो अभी हम लोग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और हाँ, बीच में मतलब ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हुआ और जो रिजल्ट आउट होगी, मेरिट लिस्ट आउट होगी, इसके बीच में काउंसलिंग विंडो ओपन होती है। उस काउंसलिंग विंडो में आप कुछ पोर्शन एडिट कर सकोगे, ठीक है। तो या नाउ लेट्स टॉक अबाउट द काउंसलिंग प्रोसेस इन डिटेल्स। अगर रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्मेट आएगा आप लोगों के पास, दिस इज दिस, जो कि है फर्स्ट आप लोगों के पास आएगा पर्सनल डिटेल्स। इसमें ज्यादा कुछ नहीं रहता, क्या क्या रहता है एक बार देख लो। फर्स्ट है पर्सनल डिटेल्स, फुल नेम ऑफ एप्लीकेंट, आपका फुल नेम, आपका ईमेल एड्रेस, मतलब ये ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ट्राई टू गिव जो आपने फॉर्म फिलअप के सीवीटी के फॉर्म फिलअप के टाइम अपने जो मोबाइल नंबर दिया था, जो ईमेल एड्रेस दिया था, वही यूज कीजिएगा, ठीक है। तो ईमेल एड्रेस, नंबर, ये हो गया। फिर आएगा डेट ऑफ बर्थ, ये कर देना, जो कि जो ऐसे कोई गवर्नमेंट आईडी में जो है बर्थ सर्टिफिकेट या फिर 10th का जो एडमिट कार्ड है इसमें जो है वो देना। और एज, ये 25 है क्योंकि ये पिछले साल का है, ये 26 होगा। तो 2026 के मुताबिक आपका जो एज आ रहा है वो इधर दीजिएगा, ये हो गया। फिर आगे आपका जेंडर, अपना जेंडर, कैटेगरी वही देना जो आपने फॉर्म फिलअप के टाइम पे फिल किया था, और कैटेगरी सर्टिफिकेट रहना मस्ट है। आपने कुछ कैटेगरी दे दिया, सपोज आपने ओबीसी दे दिया पर आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा, वो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो कैटेगरी जो भी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे उसका प्रूफ जरूर होना चाहिए, ये हो गया। फिर ऑल्टरनेट ईमेल, ये अपने पापा का या फिर मम्मी का दीजिए, ऐसा ईमेल दीजिएगा जो अवेलेबल है। ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर पेरेंट्स और गार्जियन का, ये हो गया। फिर ब्लड ग्रुप, हाँ एक और काम करना, अपना मेडिकल सर्टिफिकेट अभी जाओ, मतलब एक मेडिकल सर्टिफिकेट अभी नहीं तो बट एक एडमिशन स्टार्ट होने से पहले अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेना। लास्ट ईयर इन लोगों के मेडिकल सर्टिफिकेट लगी थी, तो उसमें ब्लड ग्रुप का जो होगा वो सब ऐसा मेंशन वाला एक मेडिकल सर्टिफिकेट आप बना लेना, फिट सर्टिफिकेट बोलते हैं उसको,
आप जाना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, एक प्रोफॉर्मा आता है वो मैं अपलोड कर दूंगी, वो प्रोफॉर्मा देखकर एक मेडिकल सर्टिफिकेट बना लेना। ठीक है, ये हो गया ब्लड ग्रुप। रिलीजियन, आपका जो रिलीजियन है वो देना है। नेशनलिटी, अगर आप बाहर से अप्लाई कर रहे हो तो अपना नेशनलिटी दीजिएगा। मैक्सिमम बट इंडियन ही है सब, तो नेशनलिटी इंडियन होगी। ये हो गया। फिर प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल्स, ये जो है अकॉर्डिंग टू आधार कार्ड, ये इसमें जो भी फिलअप करेंगे वो अकॉर्डिंग टू आधार कार्ड होनी चाहिए। विलेज, टाउन, सिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट हो गया, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। फिर ये है विश्व भारती रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, मतलब अगर आप विश्व भारती में पहले से पढ़ते थे, ये उन बच्चों के लिए है जो इंटरनल स्टूडेंट है, उस मतलब उन लोगों के स्कूल में पढ़े हैं, पाठो भवन, शिक्षा सत्र, इन सब स्कूल में पढ़े हैं जो स्टूडेंट्स, उनके लिए है ये कॉलम। आपका कोई काम का नहीं है अगर आप एक्सटर्नल हो तो अगर वो लोग है तो इसमें देंगे। और आप लोगों के पास नो ऑप्शन आएगा तो आप नो सिलेक्ट कर लेना, ये आपके पास नहीं होगा। नेम ऑफ विश्व भारती स्कूल, डिपार्टमेंट, फैकल्टी, प्रोग्राम रजिस्टर, अगर आप किए हो तो करना, नहीं हो तो सब इसमें सब नो ऑप्शन आएगा, सिलेक्ट कर लेना। और फैमिली डिटेल्स, मदर नेम, फादर नेम, जो भी इधर आएगा ये सब अकॉर्डिंग टू आधार कार्ड होनी चाहिए। और ये मैच होनी चाहिए आपने जो सीवीटी का टाइम पे फिलअप किया था उसके साथ। मदर नेम इन हिंदी, मदर्स क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, मोबाइल नंबर, ऑफिस एड्रेस, अगर है तो देना, नहीं है तो मत दो। फादर नेम इन हिंदी, फादर्स क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, मोबाइल नंबर, ऑफिस एड्रेस, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर, पापा का नंबर दे देना। और बैंक डिटेल्स वो होनी चाहिए आपके पास। अगर बैंक का पासबुक नहीं है तो एक पासबुक बनाओ आज ही, आज कल में, आज कैसे बनाओगे बट आज कल में एक पासबुक बनाओ। और अकाउंट नाम, बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएस कोड, जो बेसिक होते हैं वो सब लेंगे इधर। बैंक का जो ब्रांच नेम है ये सब, ठीक है। और अदर कैटेगरी और कोटा डिटेल्स, मतलब कुछ ऐसे है जो ऐसे पीडब्ल्यूडी आएगा इसमें। कश्मीर से जो है उन लोगों को कोटा मिलती है। आर्मी में जो लोग हैं उनको मिलती है कोटा। स्पोर्ट्स कोटा भी एप्लीकेबल है इधर, इन सब कोटा एप्लीकेबल है। और ये देखो एक बार, हाँ, अगर आपके पास कोई ऐसा बीमारी है जिसमें इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए तो ये सब मेंशन कर देना। और एबीसी आईडी कुछ नहीं है, एबीसी आईडी घर में भी बना सकते हो, एबीसी आईडी बना लो एक। और ये जो इधर जिससे मैं स्क्रीनशॉट ली थी उसके पास एबीसी आईडी नहीं थी तो इसने नॉट प्रोवाइडेड कर दिया, पर आप अभी बहुत टाइम है तो एक एबीसी आईडी बना लेना अपना। नॉट प्रोवाइडेड, ठीक है। एनसीसी सर्टिफिकेट है तो है, नहीं है तो नहीं है। नेशनल सर्विस स्कीम, एनसीसी अवार्ड, और अगर आप के मम्मी पापा उधर काम करते हैं तो फिर शायद आपको एक कोटा मिलती है। इंटरेस्ट, ये बहुत, इसको लेकर बहुत होता है भाई। मैंने अगले साल देखा था दी, मैंने अप्लाई नहीं किया हॉस्टल के लिए, मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया। ये अच्छे से देखो, ये अच्छे से देखो। आर यू इंटरेस्टेड टू अप्लाई फॉर हॉस्टल? इसमें जरूर यस करना बाबू, प्लीज इसमें जरूर यस करना। ऐसे मैं ऐसे बोल रही हूँ, इसमें जरूर यस करना, जरूर यस करना इसमें। नहीं तो आप लोगों को इससे फर्क कुछ नहीं पड़ता, आपको हॉस्टल बाद में मिल जाती है, उन लोगों के पास अवेलेबल हॉस्टल है। बट आप लोग बहुत टेंस्ड रहते हो इस चीज को लेकर, बहुत बहुत ज्यादा टेंस्ड रहते हो आप। तो मेक श्योर आप इसको यस कर रहे हो, ठीक है। मैंने बार बार बोल रही हूँ, ये गलती अगर की और इसके बाद अगर मेरे पास डीएम्स आए कि दी मैंने हॉस्टल के लिए ऐसे नो कर दिया, अब मैं क्या करूँ, तो तब तुम देखना, ठीक है। ये हो गया। और इसके बाद क्या है,
इसके बाद है लैंग्वेज, आपको क्या क्या पता है? हिंदी पता, इंग्लिश तो सबको पता है, हिंदी पता है, बंगाली पता है, ऐसे करके लैंग्वेज यस नो कर देना। अब ये देखो, अब ये देखो, ये है डॉक्यूमेंट्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है डॉक्यूमेंट। क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करनी हो, डॉक्यूमेंट सेक्शन देख लो एक बार, अच्छे से देखो ये सेक्शन। फोटो ऑफ डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रक्शन फॉर अपलोडिंग फोटो, डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट, मार्कशीट एंड सिग्नेचर। क्या क्या लगेगा? डिजिटल फोटो एंड सिग्नेचर आर रिक्वायर्ड इन जेपीजी इमेज फॉर्मेट। पहले क्या क्या लगेगा? पहले लगेगा डिजिटल फोटो, आपका एक फोटो लगेगा और आपका डिजिटल सिग्नेचर लगेगा। नोट कर लो, फोटो लगेगी, सिग्नेचर लगेगी। उसके बाद है फाइल साइज ऑफ डिजिटल फोटो मस्ट बी 10 KB से 500 KB तक होनी चाहिए। और जो डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट, मार्कशीट वगैरह जो आप अपलोड करोगे उसका साइज भी 10 KB से 500 KB तक होनी चाहिए। ये हो गया। अब देखो क्या क्या लगेगा। पहले फोटो, सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट। जो सर्टिफिकेट नहीं है नोट कर लो, अभी बनवाने जाओ। सीवीटी स्कोर कार्ड, सीवीटी एडमिट कार्ड। ये हो गया आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट्स लग रहा है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहा है एक बार देख लो। फोटो, सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, सीवीटी का स्कोर कार्ड, सीवीटी का एडमिट कार्ड। ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लगेगा। मेक श्योर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो। और इससे भी ज्यादा अपना जो 12th का मार्कशीट है, आपका 12th का जो सर्टिफिकेट है, जो एडमिट है, सब 10th का मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, एडमिट, ये सब अपने पास रेडी रखो, ठीक है। और वो रेडी रखो। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये सब सर्टिफिकेट्स आपके पास रेडी होने चाहिए। और इसके साथ साथ मेडिकल सर्टिफिकेट, ये कुछ सर्टिफिकेट्स मेक श्योर कि आप अपने पास प्रिपेयर्ड रख रहे हो। अब ये देखो ये प्रोग्राम, अब एकदम लास्ट में आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप कौन से प्रोग्राम में एनरोल होना चाह रहे हो। और आप जो प्रोग्राम सिलेक्ट करोगे उसका एलिजिबिलिटी नीचे दे देगा ऐसे करके। तो एक बार चेक कर लेना कि आप एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। और ये जो है स्टडी सेंटर, और स्टडी सेंटर में आप जो भवन से बिलोंग करोगे, जैसे अगर आप साइंस को, ऐसे अगर आप फिजिक्स ले रहे हो, फिजिक्स में ऑनर्स करना चाह रहे हो, तो आप शिक्षा भवन से बिलोंग करोगे, ठीक है। फिर अगर आप आर्ट्स, अगर आप बंगाली ले रहे हो तो आप विद्या भवन से बिलोंग करोगे, ठीक है। ऐसे ऐसे जो सब्जेक्ट ले रहे हो उसका जो भवन होगा वो इधर सिलेक्ट करनी होगी आपको। ये स्टडी सेंटर और ओयू पे ये हो गया मोटा मोटा। और फिर ये सब होने के बाद आपके पास पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा, आप पेमेंट कर दोगे। आई थिंक मुझे पेमेंट की अमाउंट अभी याद नहीं आ रही है, पर ज्यादा नहीं होता पेमेंट अमाउंट, पर हर सब्जेक्ट के लिए पेमेंट करनी होती है आपको। सो ये था रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ये हो जाने के बाद आपका करेक्शन विंडो ओपन होगी। मेक श्योर कि आप कुछ गलती ना करें, आपका एक्यूरेसी 100% रहे, ताकि करेक्शन विंडो में आपको कुछ करेक्शन विंडो की जरूरत ही नहीं हो आपको, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में बता दिया आपको क्या क्या लगेगा ना लगेगा। एंड प्रोसेस रिव्यू का चेंज नहीं होता, इन लोगों का प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही रहता है हर साल। तो मैंने जो जो डॉक्यूमेंट्स बोला, मेक श्योर टू आप उस डॉक्यूमेंट्स को रेडी रख रहे हो। और इसके बाद मेरिट लिस्ट निकलेगी, ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, फिर ईमेल पे आप लोगों को बुलाया जाएगा। उस दिन, जिस दिन फर्स्ट डे पर ही आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब लेके जाना। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी मेक श्योर टू कमेंट डाउन।
I'll reply as soon as possible. और जब काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, मैं नोटिफाई कर दूंगी आप लोगों को. मैं पोस्ट में भी नोटिफाई कर सकती हूँ और रील में भी शॉर्ट्स बना के भी नोटिफाई कर दूंगी, पर मैं कर दूंगी नोटिफाई. So make sure you stay connected with this channel. Do hit the like button, share button, and yeah, subscribe to my channel. Bye.